देखिए यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश शीट ली है एक्सेल की, ठीक है। ऊपर क्या किया है, इतने कॉलम को सिलेक्ट करके पहले कर दिया मर्ज, और मर्ज करने के बाद में नाम लिखा है सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे इसको भी मैंने कर दिया मर्ज। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस नाम से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की शीट बनानी है। जैसे ट्रेडिंग व्यापार के अंदर जिस नाम भी किसी भी पार्टी का आपने कोई हिसाब किताब इसमें बनाना हो उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा ही नाम लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कैश बुक के अंदर दो साइड होती थी, उसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन के भी अंदर अपने को दो साइड बनानी पड़ेगी। एक साइड कर देंगे अपन पेमेंट या सेल्स, एक साइड कर देंगे हम रिसिप्ट या परचेज, ठीक है। अब हमें जो भी भुगतान करना है या फिर सेल किया हुआ है वो एक साइड लिख लेंगे, और रिसिप्ट जो कर रखा है या फिर परचेज किया है वो एक साइड लिख लेंगे। इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप इसको यहाँ पे लिख दिया, आप राइट साइड में पेमेंट लिख दो, या फिर रिसिप्ट साइड है जो वो लेफ्ट साइड में लिख दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रिसिप्ट और परचेज इस साइड भी कर सकते हो, पेमेंट और सेल्स इस साइड भी कर सकते हो, इसका कोई मैटर नहीं है। सीखने वाली बात ये है कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब अपने को यहाँ पे एक डेट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक डेट देनी है हमें कि जैसे आज होगी 30 सितंबर 2023। हमें कब तक का इंटरेस्ट निकालना है, 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे एक डेट फिक्स कर दी कि हमें कोई भी पार्टी का निकालना है, 2 साल 5 साल 10 साल पुराना इंटरेस्ट है, लेकिन निकालना कब तक का है, 30 सितंबर 2023 तक। अब यहाँ पे सबसे पहले कर दिया मैंने डेट, उसके बाद में यहाँ पे कर दूंगा मैं सेल या फिर पेमेंट। जरूरी नहीं होता कि सेल का ही हो, पेमेंट अपने भुगतान कर रखा है उसका भी हो सकता है। उसके बाद में कर दूंगा मैं यहाँ पे डेज, उसके बाद में कर दिया मैंने इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे कर दिया इसके वापस डेट, फिर ये आ जाएगा रिसिप्ट, फिर उसके बाद में आ जाएगा डेज और 4/2020 को 1 अप्रैल 20 को 50,000 रुपए दिए थे। अब सबसे पहले उसके दिन निकालने अपने को कि 30 सितंबर 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक उसके कितने दिन हो गए, ये चीज देखनी है। तो यहाँ पे देखिए सारा फॉर्मूले का सिस्टम है, एक फॉर्मूला लगाओगे तब अपने आप निकलना है सारा। तो ध्यान से समझिएगा कि मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा इक्वल, बराबर का बटन दबा दिया। बराबर का बटन दबाने के बाद में मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा इस डेट के अंदर 30 सितंबर 2023। यहाँ पे माउस से क्लिक भी कर सकते हो या फिर एरो की से आ भी सकते हो। ये E4 ऑटोमेटिक इसमें फ्रीज हो गया। फिर कर दूंगा मैं माइनस इस 1 अप्रैल 2020, एरो की से आकर भी इस पे एंटर लगा सकते हो और माउस से भी एंटर लगा सकते हो। इस पे जैसे ही एंटर लगाया, ये कितने दिन निकाल दिए इसने, 1277 दिन, यानी 50,000 रुपए हमने उसको 1277 दिन पहले दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं। क्या, वही फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले मूलधन अपना क्या है, ये है, इनटू दर बट्टे 100। अब रेट क्या है, अब रेट देखिए इसमें ईयरली लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जैसे मैंने 12% कर दी, 12 का मतलब हो गया कि साल की 12% रेट है, तो महीने की कितनी हो गई, 12 में 12 महीने का भाग जाएगा 1%, यानी 1 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ब्याज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 18 कर दिया तो 1.5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ब्याज होएगा। और यहाँ पे मैंने 24 कर दिया तो 2 रुपए प्रतिशत के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करेगा। तो जितनी अपने को करनी है उतनी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 24 ही कर दिया, 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी कर सकते हैं, आपको जैसे वहां पे जो करनी है वो उस हिसाब से करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो अपने को कौन तो पैसे देगा कौन लेगा, तो इसलिए कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है। बराबर मूलधन इनटू दर बट्टे 100 हो गया, इनटू दोबारा फॉर्मूला लगाना है, गुना का निशान लगाने के बाद में डेज पे आना है अपने को, कितने दिन का ब्याज है। तो यहाँ पे मैं आ गया C6 फ्रीज हो गया, डे पे आते ही C कॉलम 6 ऑटोमेटिक, ये हो गया दिन, ओब्लिक 365। साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब यहाँ पे ये क्या कर दिया, 41,984 रुपए ब्याज इसका बन गया, ठीक है। उसके बाद में नीचे डेट आ गई, जैसे इसको 25
05/2021 को 1,50,000 रुपए दिए थे। अब उसका निकालना है। तो अब एक बार हमने फॉर्मूला लगा दिया तो एक्सेल के अंदर बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे एंटर लगा देंगे। लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये मैं पहले अपने आप कर सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए, अगर ये एरर आए तो अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला हमेशा जहां से जिस सेल को हमने कॉलम को कॉपी कर लिया उससे नीचे वाले कॉलम को ऑटोमेटिक लेगा। अब जैसे इसको मैंने कॉपी कर रखा है तो ये और ये दोनों को इनटू कर माइनस कर रखा है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इससे नीचे वाले को और इससे नीचे वाले को माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब हो गया कि जो E4 है, हमें क्या करना है अपने फॉर्मूले में E4 कॉलम को सेम रखना है। बाकी सारे ये कॉलम चेंज होते जाएंगे लेकिन ये कॉलम सेम रखना है, तो इसको फ्रीज कर देंगे। शिफ्ट के साथ में डॉलर का चिन्ह लगा के और यहाँ पे आके डॉलर का चिन्ह लगा दिया। अब ये कॉलम क्या हो गया, फ्रीज हो गया। डॉलर का चिन्ह लगा दिया, ये कॉलम क्या हो गया अपना E वाला, फ्रीज हो गया। अब मैं इसको जैसे ही एंटर लगाऊंगा नीचे तो यहाँ पे देखिए ये यही रहेगा। इसके नीचे लगा दिया तो ये यही रहेगा। ये अपने आप निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं है तो अपने हिसाब से निकाल रहा है। अब डेट लगाएंगे तो अपने ऑटोमेटिक ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 858 आ गया। अब इस कॉलम को भी मैं क्या कर लूंगा, एक बार फॉर्मूला लगा दिया, कॉपी करके यहाँ पे एंटर लगा दिया, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे एंटर लगा दिया, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे एंटर लगा दिया। अब यहाँ पे अगली डेट है मेरी, माल गया हुआ है जैसे 12 दिसंबर 2022 को। तो 12 दिसंबर 2022 को कितने रुपए का माल गया है, 2,50,000 रुपए दे दिए। तो इसके कितने दिन होते हैं आज तक, 292 दिन हो गए, 48,000 ब्याज हो गया। फिर उसके बाद में अगली कलम गई है मेरी 02/05/2023 को, कितने रुपए की, 1,60,000 की। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए, 151 दिन का 15,000 रुपए ब्याज आ गया। यहाँ पे मैंने कर दिया 06/09/2023। अब इसके कितने दिन होते हैं, 1,00,000 रुपए के 24 दिन ही है सिर्फ, तो इसका कितना रुपए ब्याज हो गया, 1578। अब दूसरी कलम गई है मेरे 29/9/2023 को, कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। तो इसका सिर्फ एक ही दिन हुआ है तो एक दिन का ब्याज निकलेगा 33 रुपए। ठीक है, पेमेंट साइड हो गई। अब इनमें से कुछ चीजें रिसिप्ट भी होती है, मतलब पेमेंट आया हुआ भी होता है इस पार्टी का। अब जैसे इस पार्टी को मैंने कैलकुलेशन मेरे हिसाब से जितना जितना माल मेरे पास से गया था वो तो लिख दिया एक साइड में। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ माल ही माल गया है, पैसे आए नहीं। अब कभी कभी उसके पैसे भी आए हैं तो वो अपडेट लिखेंगे। जैसे इसका क्या है था, 25 दिसंबर 2020 को मेरे पास 20,000 रुपए आ गए। तो अब हम अपने जो कलम दे रखी है उसका इंटरेस्ट निकाल रखे हैं, तो इसके पास से जो पैसे आए हैं उसका भी इंटरेस्ट बराबर में निकलेगा। फिर दोनों का इंटरेस्ट से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तब नेट इंटरेस्ट बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का बटन दबा दिया, वही डेट ले लेंगे माइनस इस डेट को। कितने दिन हो गए, 1,009 दिन। 1,009 दिन का इसके 20,000 रुपए का ब्याज क्या बनेगा, मूलधन गुणा दर बट्टे 100 इंटू समय बट्टे 300। यही फॉर्मूला चल रहा था, इसी में ये लगाया था। अगली एंट्री आ रही है 2/5/2021 को इसने 50,000 रुपए दे दिए। अब 50,000 का फॉर्मूला वही, अगर इसको कॉपी करेंगे तो ये नहीं आएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ई को अपने को ये माइनस ये तो कर दिया, इसी के अंदर कर देते हैं ये माइनस ये, लेकिन इसको फ्रीज कर देंगे। यहाँ पे फ्रीज कर दिया। अब इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये 50,000 रुपए आए थे इंटरेस्ट के, इसको भी पकड़ के नीचे तक मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब अगली कलम आई है इसकी 20/6/2022 को, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। इसका 30,000 ब्याज बन गया। अगली कलम आई है इसकी 20/9/2023 को, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। तो 10 दिनों का ब्याज इसका 658 रुपए हो गया। अब इतने ही कलमे हैं। अब इसके अलावा 50, 60, 100, 200 जितने भी कलमे हो आप उस हिसाब से एंट्री कर सकते हो इसके अंदर नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपन जोड़ेंगे कि टोटल मूलधन कितना है। तो यहाँ पे देख लिए, इसको 7,60,000 रुपए अपन ने दे दिए। इससे प्राप्त कितने हो गए, 2,70,000 रुपए हमको इससे प्राप्त हो गए। अब इसका ब्याज कितना बन रहा है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पे एंटर लगा दिया। तो 1,92,105 रुपए इसका क्या हो रहा है, ब्याज बन। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा तो 73,597 रुपए ब्याज इस बंदे का बन रहा है। मतलब 1,92,000 रुपए ब्याज तो हम इसमें मांग रहे हैं और 73,000 रुपए ब्याज ये हमारे में मांग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेट निकालेंगे कि हम जो मांग रहे हैं उसमें से ये जो मांग रहा है वो घटा दिया। इसके अंदर जैसे डेट आ गई, ये जो मांग रहा है वो घटा दिया। अब यहाँ पे डेट आ रही है तो डेट आ रही है नंबरिंग में जाकर इसको क्या कर देंगे अपन
चेंज करके जनरल या फिर नंबर्स कुछ भी कर देंगे। 1,18,500 अमाउंट है वो है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे इसमें, तो जोड़ेंगे तो यानी टोटल वैल्यू अपनी कितनी है, 6,08,507 रुपए इस बंदे में बाकी है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 1,92,000 तो मांग रहे हैं और 73,000 रुपए इसके प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन एक्सेल के अंदर कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि टेली में सब कुछ हो, एक्सेल में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।